वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास में हम बी सिक्स सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी उसके यूनिट 4 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो यूनिट 4 है उसमें दो समाजशास्त्रियों के नाम हैं। एक है इरावती कर्वे, उनकी जो थ्योरी है किनशिप इन इंडिया, और दूसरे हैं आई.पी. देसाई, जिनकी थ्योरी है इंडियन फैमिली। इन दोनों समाजशास्त्रियों की जो थ्योरीज़ हैं किनशिप इन इंडिया और इंडियन फैमिली, इसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आज की क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, अर्थात किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 2, इरावती कर्वे स्टडीड किनशिप इन इंडिया थ्रू, इरावती कर्वे ने भारत में रिश्तों का अध्ययन किस विधि से किया। सो राइट आंसर इज निर्वंश विज्ञान क्षेत्र कार्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू इरावती कर्वे किनशिप इज बेस्ड ऑन, अर्थात इरावती कर्वे के अनुसार किनशिप किस पर आधारित है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विवाह और रक्त संबंध। क्वेश्चन नंबर 4, आई.पी. देसाई इज नोन फॉर दिस वर्क फॉर हिज वर्क ऑन, अर्थात आई.पी. देसाई किस विषय के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भारतीय परिवार। क्वेश्चन नंबर 5, इरावती कर्वे कैटेगराइज्ड किनशिप सिस्टम बेस्ड ऑन, अर्थात इरावती कर्वे ने किनशिप प्रणालियों को किस आधार पर वर्गीकृत किया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भाषाई क्षेत्रों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू आई.पी. देसाई इंडियन फैमिली इज अंडरगोइंग, अर्थात आई.पी. देसाई के अनुसार भारतीय परिवार में क्या हो रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, संरचनात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7, इरावती कर्वे वाज ट्रेंड इन, अर्थात इरावती कर्वे किस क्षेत्र में प्रशिक्षित थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मानव शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 8, विच किनशिप टाइप इज डोमिनेंट इन नॉर्थ इंडिया एज पर कर्व, अर्थात कर्वे के अनुसार उत्तर भारत में किस रिश्तेदारी प्रणाली का बोलबाला है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भारतीय, उत्तर भारतीय या आर्यन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9, आई.पी. देसाई एम्फेसाइज स्टडिंग फैमिली एज, अर्थात आई.पी. देसाई ने परिवार को किस अध्ययन आई.पी. देसाई ने परिवार को कैसे अध्ययन करने पर बल दिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, परिवर्तनशील और गतिशील संरचना। क्वेश्चन नंबर 10 इज इरावती कर्वेज स्टडी द्रविड़ियन किनशिप इज प्रोमिनेंट इन, अर्थात इरावती कर्वे के अध्ययन में द्रविड़ रिश्तेदारी प्रणाली कहाँ प्रमुख है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दक्षिण भारत। क्वेश्चन नंबर 11, हु एमोंग द फॉलोइंग रोट एक्सटेंसिवली ऑन जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिलीज, अर्थात संयुक्त और एकल परिवारों पर किसने व्यापक रूप से लिखा है। सो राइट आंसर इज आई.पी. देसाई। क्वेश्चन नंबर 12, आई.पी. देसाई एनालाइज्ड इंडियन फैमिली यूजिंग, अर्थात आई.पी. देसाई ने भारतीय परिवार का विश्लेषण किस माध्यम से किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनुभवजन्य अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 13, विच किनशिप प्रैक्टिस इज कॉमन इन साउथ इंडिया, अर्थात दक्षिण भारत में कौन सी रिश्तेदारी प्रथा आम है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रॉस कजिन विवाह। क्वेश्चन नंबर 14, कर्वे यूज्ड विच मेथड टू क्लासीफाई किनशिप जोन्स, अर्थात कर्वे ने रिश्तेदारी क्षेत्रों को वर्गीकृत करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भाषाई पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 15, आई.पी. देसाई बिलीव्ड दैट इंडियन फैमिली अडेप्ट्स टू, अर्थात आई.पी. देसाई के अनुसार भारतीय परिवार किसके अनुसार स्वयं को ढालता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 16, किनशिप सिस्टम इंक्लूड्स रिलेशनशिप थ्रू, अर्थात रिश्तेदारी प्रणाली में या नातेदारी प्रणाली में किस प्रकार के संबंध शामिल होते हैं। यहाँ पे मैं रिश्तेदारी लिख दिया है, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है ना, इसका जो मीनिंग है किनशिप का, वो नातेदारी प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्त और विवाह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, देसाईस वर्क शोज फैमिली एज ए, अर्थात देसाई के कार्य में परिवार को किस रूप में दिखाया गया है। देसाई से मतलब यहाँ पर आई.पी. देसाई से है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सामाजिक और अनुकूलनशील इकाई। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू कर्वे विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किनशिप, अर्थात कर्वे के अनुसार निम्न में से कौन नातेदारी की विशेषता नहीं है। नातेदारी शब्द को पढ़ना आप यहाँ पे ना, रिश्तेदारी शब्द ठीक नहीं है, नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजसत्ता। क्वेश्चन नंबर 19, आई.पी.
विच कंसेप्ट इज सेंट्रल टू आई.पी. देसाईज एनालिसिस ऑफ फैमिली, अर्थात आई.पी. देसाई के पारिवारिक विश्लेषण का केंद्रीय विचार क्या है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, संरचनात्मक परिवर्तन। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के साथ साथ दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो क्लास को ओवर करते हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।